लेके आए हैं मैट्रिक्स का मेरे बच्चों वीडियो नंबर 7 अर्थात पार्ट नंबर 7, जिसमें आज मेरा ताजा ताजा और गर्मा गर्म बेटा हम खाएंगे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अर्थात मेरे बच्चों आज हम इस वीडियो के लेक्चर में जानने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब संभव होता है मेरे बच्चों, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आज कुछ हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और बेटा हम नेक्स्ट बेटा वीडियो में बात करेंगे इनके कुछ क्या बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बेटा टाइम को व्यतीत कर बेटा ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मेरे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। हम इसे बोलते हैं आव्यूहों का या आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल मेरे बच्चों। बहुत सुंदर सुंदर बेटा, ठीक है ना। चलिए तो आज का बेटा हमारा चैनल क्या है? आज का हमारा चैनल का नाम है 93.5 बेटा रेड एफएम चल रहा है मेरे बच्चों। हम रेड एफएम की बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या है प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा? मैट्रिक्स मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करने का बेटा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसकी ओरली बात कर लेते हैं कि बेटा किसी भी मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होता है। बेटा सबसे बड़ी बात तो यहां पे ये होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, कैसे इसे हम डिफाइन करेंगे। तो मेरे बच्चों यदि ए और बी, हम मानते हैं यहां पे कि यदि ए और क्या बेटा बी दो मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो इनका प्रोडक्ट बेटा पॉसिबल कब होगा? इनका प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा? जब बेटा इसका कॉलम, जब ए का कॉलम मेरे बच्चों, ए का कॉलम इक्वल किसके हो जाए मेरे बच्चों? बेटा किसके? बी के रो के, बी के क्या बेटा? रो के। यदि मेरे बच्चों पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम बेटा दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तब हम क्या कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा मेरे बच्चों? पॉसिबल होगा। सो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यहां बेटा बहुत मीठा मीठा शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं कि यदि A इज इक्वल ए आई जे, ए इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर, तथा मेरे बच्चों मैं बोलना चाहूंगा तथा बेटा B इज इक्वल बी आई जे, बी आई क्या बेटा? जे एन क्रॉस पी, एन क्रॉस बेटा क्या? पी। ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हूं, दो मैट्रिक्स हूं या दो मैट्रिक्स इस प्रकार हो कि, और बड़ा मीठा शब्द यूज करो, इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए के कॉलम, ए के कॉलम्स, ठीक है बेटा, बी के रोज के इक्वल हूं, बी के रोज के इक्वल हूं, इक्वल हूं, तो एम क्रॉस पी ऑर्डर का, एम क्रॉस पी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स क्या बेटा? सी इज इक्वल सी आई जे, सी आई जे एम क्रॉस पी, एम क्रॉस क्या बेटा? पी को ए तथा बी का, ए तथा बी का प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बेटा बहुत आसान डेफिनेशन मेरे बच्चों। मैंने क्या बोला कि यदि बेटा A बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा B इज इक्वल बी आई जे एन क्रॉस पी, ऑर्डर के बेटा दो मैट्रिक्स इस प्रकार हो कि, अब बेटा किस प्रकार की बात कर रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम बेटा दूसरे वाले मैट्रिक्स के क्या रोज के अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? एम क्रॉस बेटा पी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सी इक्वल सी आई जे एम क्रॉस पी ऑर्डर का होगा मेरे बच्चों, जो ए तथा बी का क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? प्रोडक्ट कहलाएगा। तो बेटा
अगर इसको हम जनरली, अगर बेटा इसका हम जनरल नोटेशन दें, ठीक है बेटा, या जनरल या बोल सकते हैं बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां बोल सकते हैं मैथमेटिकल, ठीक है बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका दे बेटा, रिप्रेजेंटेशन दें, फटाफट देखना है बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं गणितीय निरूपण। क्या बोलते हैं बच्चों? गणितीय निरूपण मेरे बच्चों कहते हैं। तो बेटा क्या हमें गिवन है, ठीक है बेटा, गिवन है, क्या गिवन है कि a इज इक्वल aij m क्रॉस बेटा n, तथा मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, b इज इक्वल bij, क्या मेरे बच्चों, n क्रॉस p, n क्रॉस क्या बेटा, p। तो इनका प्रोडक्ट मेरे बच्चों, इनका जो प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b या a इंटू बी मेरे बच्चों, a इंटू क्या बेटा, b की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या है मेरे बच्चों, aij m क्रॉस n इंटू मेरे बच्चों क्या है बेटा, bij, क्या बेटा, bij, और यहां क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, ये हो जाएगा n क्रॉस p, पहले का कॉलम, पहले का क्या बच्चों, कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स क्या बेटा, रो, सदैव इक्वल होना चाहिए। किसके लिए बेटा, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए। तो मेरे बच्चों ये आपस में इक्वल है, तो इसको बेटा याद करने के लिए जनरली बेटा हम इसे काट देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, काट देते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, aij, ठीक है बेटा, डॉट bij, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, m क्रॉस p, क्या हो जाएगा बच्चा, m क्रॉस p हो जाएगा। तो मेरे बच्चों हम इसे ही क्या बोलेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कहेंगे। अब बेटा मैंने इसे ही C से रिप्रेजेंट किया था, तो बेटा अगर मैं इसको C मान लूं, अब बेटा तो ये क्या हो जाएगा, Cij, क्या हो जाएगा बच्चों, Cij, और यहां क्या आएगा मेरे बच्चों, m क्रॉस p आएगा। क्या आएगा बच्चा, m क्रॉस p आएगा। यही है जलेबी, यही है क्या बेटा, गर्मा गर्म जलेबी, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा, तो Cij है क्या, अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं कि Cij आखिर है क्या, क्या जवाब देना चाहोगे बेटा। बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करूंगा बेटा, बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशन मेरे बच्चों। मैंने समेशन लिया, i बराबर बेटा मैंने k मान लिया, i बराबर क्या माना बेटा, k मान लिया, ठीक है ना। और यहां बेटा हमने क्या लिया, सॉरी, i बराबर 1, और बेटा मैंने यहां क्या मान लिया मेरे बच्चों, k मान लिया। तो बच्चों यहां क्या है, aik इंटू b kj, b क्या बेटा, kj। आप इसको इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने i का मान रखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन मेरे बच्चों, अगर मैं इसको n मान लूं, कितना मान लूं भैया, n मान लूं, क्या आएगा बेटा, Cij इज इक्वल 1 रखा बेटा, तो यहां क्या मिलेगा, ai1, ठीक है बेटा, b1j, b1 क्या बेटा, j, प्लस मेरे बच्चों ai2, अगर बेटा मैंने यहां 2 रखा बेटा, तो ये भी 2 हो जाएगा, इंटू b2j, ठीक है बेटा, ai3 बेटा b3j, b3j मेरे बच्चों, प्लस एंड सो ऑन ain इंटू bnj। आप इस प्रकार मेरे बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भैया हम चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, दो मैट्रिक्स का मेरे बच्चों प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा। कान खोलकर और फाड़ कर सुन लो। क्या बेटा, कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के इक्वल होना चाहिए। बेटा जो पहले हो, प्रोडक्ट में जो पहले हो मेरे बच्चों, ए पहले है तो पहले वाले का कॉलम, ए पहले है तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के क्या बेटा रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए मेरे बच्चों तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का बेटा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। चमका मेरे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते चलो, ठीक है नहीं बाद में रोगे तो हमें मत कहना। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा है, आराम से तो सुनते चलो, मजा जरूर आएगा मेरे बच्चों। चलिए अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इसके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर एग्जाम्पल के। बढ़िया से लिखो भैया,
बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। चलो अब मेरे बच्चों मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा और एग्जांपल के थ्रू हम क्या राइट करेंगे वो आपको समझना है। तो मेरे बच्चों लेट, ठीक है बेटा, लेट या बोल सकते हो कि इफ a इज इक्वल, ठीक है मेरे बच्चों, a इज इक्वल, हमने क्या लिया 1 2 मेरे बच्चों 1 2 एंड b इज इक्वल, ठीक है 3 4। समझना है बेटा, ठीक है, ये समझना, मैं एग्जांपल कुछ ले रहा हूं मेरे बच्चों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने ये ले लिया मेरे बच्चों, a इज इक्वल इतना, b इज इक्वल इतना मेरे बच्चों, क्या होना है देन a डॉट b इज पॉसिबल आर नॉट, इज पॉसिबल आर नॉट। कह रहा है बेटा यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो क्या a b संभव है, क्या a b संभव है, क्या a डॉट b संभव है मेरे बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से देखिए बेटा, हमें a इज इक्वल क्या दिया है 1 और क्या मेरे बच्चों 2, ठीक है, b इज इक्वल क्या दिया है मेरे बच्चों, समझना है सारी बातें, b इज इक्वल क्या दिया बेटा 3 और क्या मेरे बच्चों 4, 3 और क्या मेरे बच्चों 4। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर राइट करेंगे, देखो इसमें बेटा एक रो और क्या बेटा 2 रो और मेरे बच्चों एक कॉलम, तो 2 रो एक कॉलम, और यहां देखिए मेरे बच्चों एक कॉलम क्या बेटा 2 कॉलम और एक रो, मतलब एक रो और क्या बेटा 2 कॉलम। तो मेरे बच्चों ए का ऑर्डर कितना है मेरे बच्चों 2 क्रॉस 1, और बेटा बी का ऑर्डर क्या है, अगर मैं बी की ऑर्डर की बात करता हूं तो 1 क्रॉस क्या बेटा 2, तो पहले वाले का कॉलम कितना है बेटा, सॉरी पहले वाले का कॉलम कितना बेटा 1 और दूसरे वाले का रो कितना है बेटा बोलो 1, अर्थात कॉलम बराबर क्या है मेरे बच्चों रो, कॉलम बराबर रो है, इसलिए क्या बेटा, इसलिए a डॉट b संभव है, a डॉट b संभव है। फटाफट डाउनलोड करो बेटा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए एक बार बेटा फिर से बात करते हैं, क्या बच्चों बोल रहा है कि यदि a इज इक्वल, यदि मेरे बच्चों a इज इक्वल, ठीक है ना, प्यार से देखिए बेटा बिल्कुल घबराना मत, 3 2 1 4 5 6 तथा मेरे बच्चों तथा b इज इक्वल बेटा हमने क्या लिया 0 6 3 4 2 1, ठीक है, हो तो क्या a डॉट b, क्या a डॉट b तथा b डॉट a संभव है। अरे वाह भाई, संभव है मेरे बच्चों। आइए, बहुत प्यारा मेरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्या बोल रहा है यार ये, बिल्कुल देखो मैं भी बात कर रहा हूं बेटा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कैसे जान सकते हैं कि संभव होगा कि नहीं संभव होगा। क्वेश्चन को गोली मारो यार, क्वेश्चन तो इस चुटकी बजा के, ठीक है बेटा, चुटकी बजा के सॉल्व करोगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो a बराबर दिया है बेटा, b बराबर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है क्या a भी b संभव है। आइए चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब इसे अगर हम चेक करें तो a इज इक्वल क्या दिया है बेटा 3 2 1 4 5 6 मेरे बच्चों, और b इज इक्वल क्या दिया है बेटा, ठीक है ना, फटाफट बोलो, सोते सोते बोल दो भाई, ठीक है ना, 4 2 1, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों, इसका a का ऑर्डर कितना है बच्चों, फटाफट बोलो बेटा, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो बच्चों कितना आ गया 3 गुणे 2। अब बताओ बेटा b का ऑर्डर कितना है बच्चों, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, फटाफट बोलो बेटा a का कॉलम, सी का मतलब कॉलम कितना है बच्चों 2। अब दूसरे वाले का रो चेक करेंगे बेटा, b का क्या बेटा, b का रो कितना है बेटा 2 है। बताओ कॉलम और रो मेरा c इज इक्वल r है, c इज इक्वल क्या है मेरे बच्चों r है, इसलिए a डॉट b संभव है, a डॉट b संभव है। आइए अब हम बेटा चेक करते हैं b डॉट a बेटा पहले वाले का कॉलम 3 है, पहले वाले का बेटा क्या अब b है बेटा,
तो देखो बी का ऑर्डर, बी का क्या लेंगे बेटा ऑर्डर। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा जो पहले होगा हम उसी का बेटा कॉलम लेंगे मेरे बच्चों। तो बी का ऑर्डर कितना है बेटा 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। और ए का ऑर्डर, ए का क्या बच्चा ऑर्डर, फटाफट बोले यार, बोल जल्दी से, कितना है 3 क्रॉस 2 है मेरे बच्चों। इसका ध्यान देना है, इसका कॉलम कितना है बेटा, इसका कॉलम 3 है, इसका कॉलम 3 है, इसका रो कितना है मेरे बच्चों 3 है। और चूंकि C बराबर R, कॉलम बराबर क्या बेटा रो, इसलिए क्या बच्चों, इसलिए B डॉट A संभव है, पॉसिबल है। क्या है बच्चा पॉसिबल है, कोई दिक्कत मेरे बच्चों। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बेटा क्या, या फिर ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का बेटा प्रोडक्ट या दो से अधिक बेटा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हमने ये सीखा, और दूसरी बात मेरे बच्चों, दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि कैसे चेक करेंगे बेटा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये चेक करने का आइडिया, ये चेक करने का मेरे बच्चों आइडिया है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट बात मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट समझ लो बच्चा, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 लेना चाहूंगा मैं। फटाफट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर मेरे बच्चों, यदि a बराबर 3 0 -2 1 4 5 6 -3 1, ठीक है, तथा b इज इक्वल मेरे बच्चों, b इज इक्वल मैंने क्या ले लिया, चलिए बेटा b इज इक्वल 3 4 -7 8 0 0 3 -1 1 मेरे बच्चों हो तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या a डॉट b तथा b डॉट a संभव है, संभव होंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हो बेटा। आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, कुछ लोग तो ऐसे ही बता दिए होंगे, ठीक है, कि नहीं भैया संभव है, काहे नहीं संभव है, कैसे संभव है। आइए मेरे बच्चों, जिनको नहीं लग रहा है कि संभव नहीं है उनकी बात कर लेते हैं बेटा। तो क्या लेंगे, दिया है मेरे बच्चों a इज इक्वल 3 0 -2 1 4 कितना बेटा 5 6 -3 1 मेरे बच्चों, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ऑर्डर की बाद में। अब मेरे बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 3 ये 4 ये -7 8 0 0 3 -1 1 मेरे बच्चों। सबसे पहले a का ऑर्डर, a का क्या बच्चा ऑर्डर कितना है 3 रो 3 कॉलम बेटा, तो 3 क्रॉस कितना बेटा 3 मेरे बच्चों। अब देखिए बेटा b का ऑर्डर, b का ऑर्डर मेरे बच्चों 3 क्रॉस 3 बेटा, इसका भी है ना भाई, बोलते जाओ, है गुड। तो मेरे बच्चों ये अब हम बात करते हैं a डॉट b संभव होगा, क्या होगा बच्चों संभव होगा। अब क्यों होगा बेटा, क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो आप बोलेंगे चूंकि बोल सकते हो क्योंकि a का कॉलम्स ठीक बेटा b के रोज के इक्वल है, b के रोज के इक्वल है। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए फटाफट बोलो, फटाफट बोल यार फटाफट। अब दूसरी बात क्या है बेटा, ये तो बेटा ए बी की बात हो गई, अब बी ए की बात कर लेते हैं। तो भी संभव होगा, ठीक है बेटा। अब कैसे संभव होगा, आओ चेक कर लो। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, देखिए बेटा ये मिलाना है आपको, ये इधर जा रहा है, ठीक है नहीं, ए पहले है तो इधर लेके एरो लगी, अब ये बी पहले बेटा इसको इधर डाल दे, है नहीं, तो इधर चलाएंगे बेटा। तो 3 3 बराबर बेटा आपस में, तो आप क्या बोलेंगे संभव है क्योंकि बी का कॉलम्स ठीक है बेटा
ए के रोज के इक्वल है, ए के रोज के इक्वल है, ए के रोज के क्या है बच्चा, इक्वल है। बताओ मेरे बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैं नोट की बात करने चल रहा हूं बेटा, तो यहां लिखेंगे गुरुमंत्र, क्या लिखेंगे बच्चा, गुरुमंत्र नंबर 1, गुरुमंत्र नंबर क्या बेटा 1। अब क्या है मेरे बच्चों के लिए गुरुमंत्र, यदि बेटा दोनों मैट्रिक्स, यदि दोनों मैट्रिक्स क्या बेटा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स हूं, वर्ग आव्यूह हूं, तो मेरे बच्चों ए भी संभव होगा और बी ए भी संभव होगा। तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, यहां बोल सकता हूं कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी बोथ आर, इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ आर क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे बच्चों, वर्ग आव्यूह हूं, क्या हो बच्चा, वर्ग आव्यूह हूं, ठीक है ना। तो ए बी तथा बी ए दोनों संभव होगा, क्या बेटा, दोनों संभव होगा, दोनों संभव होगा। बताओ कोई परेशानी मेरे बच्चों को? बेटा बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग बात करने चल रहे हैं, बेटा हम लोग बात करने चल रहे हैं क्या, कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए मेरे बच्चों ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। क्या बता देंगे मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी की। फटाफट देखो भैया, ठीक नहीं, फटाफट देखो, हमने क्या माना, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्स मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्स। इसे बेटा बोलते हैं हिंदी में आव्यूहों के, क्या बेटा बोलते हैं, आव्यूहों के गुणनफल के, आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म, क्या बच्चों, गुणधर्म। यहां मैट्रिक्सेस बोल दो बेटा, ठीक है, मैट्रिक्सेस थोड़ा सुंदर लगेगा। आव्यूहों की हमने बात की है, मतलब बहुत सारे बेटा आव्यूह के यहां चल रहे हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बोलना है यार, बड़ी फटाफट और लाजवाब बेटा बात, कि मान लो ठीक बेटा, लेट, ठीक बेटा, ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्सेस ऑफ एन ऑर्डर m क्रॉस n क्रॉस p, ठीक है बेटा, एंड p क्रॉस q। बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, p क्रॉस क्या बेटा, r ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, p क्रॉस r ले लो मेरे बच्चों। कैसे बेटा, n से n कटेगा, m क्रॉस p आएगा तो p समान होगा, तो बेटा m क्रॉस आपका r आ जाएगा मेरे बच्चों। ये तरीका होता है, ठीक है ना, मानने का। तो बेटा हमने क्या माना, कि माना a b c बेटा तीन आव्यूह हैं जिनके ऑर्डर, जिनकी कोटि क्रमशः m क्रॉस n क्रॉस p और क्या बेटा p क्रॉस r है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात बेटा, पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, ठीक है भैया, एकदम बढ़िया से देखो, सुंदर से बेटा, कॉपी पेन को कॉपी में ऐसे गड़ो के रखो मेरे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, मैट्रिक्सेस डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिवला मेरे बच्चों, बहुत सुंदर बेटा, कम्यूटेटिवला, बहुत बड़ी बात बेटा मैंने बोल दी मेरे बच्चों। दो आव्यूहों का गुणनफल किसके मेरे नियम का पालन नहीं करता है बेटा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है मेरे बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ का बेटा पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय, क्या बेटा, क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है बेटा, क्रम विनिमय नियम को होल्ड नहीं करता है। अर्थात मेरे बच्चों a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू क्या बेटा, b क्रॉस a। एकदम बढ़िया से सुंदर सुंदर जवाब बेटा आपका ये होगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा देखते हैं मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर दूसरी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर दूसरी मेरे बच्चों क्या लेके चल रहे हैं बेटा, कि क्या, प्रोडक्ट ऑफ
मैट्रिक्सेस मेरे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस होल्ड्स, क्या बेटा, होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बात है मेरे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ बेटा, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ। मेरे बच्चों जो अवयवों का गुणनफल है ये साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है मेरे बच्चों? साहचर्य नियम का, साहचर्य नियम का पालन करता है। अब क्या है बेटा साहचर्य नियम, मैं बताना चाहूंगा आपको। अर्थात बेटा ए, ठीक है बेटा, बी के प्रोडक्ट में हम सी का प्रोडक्ट करें, पहले दूसरे अवयव के प्रोडक्ट में हम तीसरे का करें, या बेटा दूसरे और तीसरे अवयव के प्रोडक्ट में हम पहले से करें, तो वो सदैव क्या होते हैं बच्चा? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इक्वल होते हैं। रिमाइंड इट मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए रिमेंबर करने वाली बेटा तीसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट की, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर बेटा, जलेबी बाई जैसे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये बिहार की जलेबी है, प्यार से खाओगे तो मजा आएगा। क्या होगा मेरे बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर तीसरी बेटा हम बात कर रहे हैं, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस होल्ड्स, ठीक है बेटा, होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं वितरण का नियम। और ये बाप रे बाप, बहुत सुंदर बेटा, वितरण का नियम, वितरण का नियम मेरे बच्चों, अर्थात अवयवों का गुणनफल बेटा वितरण नियम का पालन करता है। तो आइए जानते हैं बेटा वितरण नियम क्या होता है, ठीक है बेटा। ये देखिए, अगर दो अवयव के सम में बेटा, अगर बेटा दूसरे और तीसरे अवयव के सम में अगर हम बेटा पहले से मल्टीप्लाई करें, या बेटा इसको हम पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करें और बेटा पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करके बेटा सम कर दें, तो इसका मान सदैव उसके बराबर होता है बेटा। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं वो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं मेरे बच्चों। एकदम बढ़िया से ध्यान लगा के इसको याद रखिए, कोनो दिक्कत ना है। चलिए बेटा अब बात हम कर रहे हैं, अब बेटा हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर, समझने वाली बात है। प्रॉपर्टी नंबर मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर हम बात करेंगे 4 की। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 है जिसपे करेंगे हम लोग विचार। क्या करेंगे भैया? विचार, फिर प्यार से खाएंगे आचार। चलो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे बच्चों क्या है समझना है। दो मैट्रिक्सेस का, दो मैट्रिक्सेस का गुणनफल, दो मैट्रिक्सेस का गुणनफल समझना है। दो मैट्रिक्सेस का गुणनफल 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और ये सब 0 हो सकता है जबकि, बोलना चाहूंगा बेटा, जबकि इनमें से, जबकि इनमें से, इनमें से एक भी, इनमें से एक भी मैट्रिक्स, एक भी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स ना हो, 0 मैट्रिक्स ना हो। ये लो, इतना खतरनाक विचार जान लो भैया, इतना खतरनाक विचार बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि बेटा दो मैट्रिक्स का बेटा गुणनफल 0 हो सकता है जबकि दोनों मैट्रिक्स 0 ना हो। अब आप सोच रहे भैया कैसे? आइए एग्जांपल देखते हैं बेटवा, बिल्कुल कोनो बताइए ना, ठीक है ना। देखिए बढ़िया बढ़िया जमा के एकदम 0 0 -1 0 मेरे बच्चों, ठीक है। b इज इक्वल बेटा क्या लिया हमने? 1 1 0 0। ये देखिए बेटा, तो आप ए बी चेक कर लीजिए, ए बी का होगा मेरे बच्चों 0। तो ना तो a 0 मैट्रिक्स है और ना ही बेटा b 0 मैट्रिक्स है, ना तो a 0 मैट्रिक्स है ना ही b 0 मैट्रिक्स है। लेकिन देखा प्यार से a b 0 भैया, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। लेकिन हाँ a b 0 हो, ठीक नहीं। यदि a डॉट b 0 हो तो यह नेसेसरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, यह नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी क्या हो? 0 हो। बी ए भी क्या हो मेरे बच्चों? 0 हो। ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, ये मेरा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है।
अब दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूंगा बेटा, दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं बेटा, इसी का उल्टा समझ लीजिए कि मेरे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो, दो मैट्रिक्स का बेटा प्रोडक्ट जीरो हो, तो यह जरूरी नहीं है कि ए और बी क्या बेटा जीरो मैट्रिक्स हो। ए भी आप उल्टा बोल सकते हो कि बेटा यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या हो बेटा जीरो हो सकता है, तो इनमें से एक भी मैट्रिक्स जीरो ना हो, ये तो कंडीशन हो गया। तो बेटा दो मैट्रिक्स का यदि ए बी बराबर जीरो हो तो यह जरूरी नहीं है कि ए और बी भी जीरो हो या जीरो मैट्रिक्स हो। तो मेरे बच्चों ये आपकी क्या हो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी हुई मेरे बच्चों। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, कुछ बात करेंगे आइडेंटिटीज की मेरे बच्चों, सर्वसमीका की बात करेंगे। चलिए बेटा ये इसको फटाफट डाउनलोड कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये है, ठीक है। रिमेंबर भैया रखिए, एकदम याद रखिए, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। टेंशन ना ही लेना, हम अभी हैं, परेशान नहीं होना है बेटा, घर में बैठे बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा अभी। चलिए अब बेटा हम लोग बात करेंगे सर्वसमीका आव्यूहों के गुणनफल, आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित सर्वसमीका। देखिए बेटा हम ये जरूरी नहीं समझते हैं कि मेरे बच्चे केवल इंटर का पेपर देंगे, मैं ये समझता हूँ बेटा कि एयरफोर्स का देंगे, आईआईटी का देंगे मेरे बच्चों, एआईट्रिपल का देंगे, यूपीटीयू का देंगे बेटा, बीएचयू एयू का एंट्रेंस एग्जाम देंगे बेटा, मैं सब लेके चल रहा हूँ यार। झटाझट खाओ बेटा, फटाफट जवाब दो उस चीज का, तभी मजा आने वाला है मेरे बच्चों। तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्सेस मेरे बच्चों। बहुत प्यारा बेटा जवाब है, बड़ा मजा आएगा मेरा। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है बेटा। क्या बोलेंगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, याद रखना बेटा, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो a माइनस बी, हाँ इसको 2ab मत लिखना, नहीं बहुत मारेंगे गाल चपट जाएगा तुम्हारा। यहाँ 2ab नहीं बेटा, a डॉट बी प्लस बी डॉट ए लिखेंगे, ठीक है ना। कभी ये इक्वल नहीं होते, नहीं 2ab खटा लिख दो, हाँ तो जानते हैं अचार खा के विचार तो बढ़ जाता है तुम लोगों का। चलो मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या बेटा बी स्क्वायर, ये माइनस ए डॉट बी भैया माइनस बी डॉट ए, एकदम फटाफट भैया लिख चलिए, बिल्कुल टेंशन ना ही लेना है भैया। ए माइनस बी बेटा, ए माइनस बी, ये डॉट क्या बेटा बी, ए प्लस बी, बहुत सुंदर बेटा जवाब है, एकदम प्यास देखिए, मैंने कहा ना बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, देखिए ए स्क्वायर माइनस क्या बेटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या मेरे बच्चों आएगा बी स्क्वायर आएगा। उसका बाद बेटा यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप बेटा अब हम बताने वाले हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी माइनस क्या बेटा बी डॉट ए आपका होगा बेटा। चौथा क्या है, अगर मैं ए प्लस बी को बेटा पहले कर दूं और डॉट ए माइनस बेटा बी को लास्ट में कर दूं, तो अब देखो ये बदल जाएगा मेरे बच्चों। अब क्या बदलेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या बेटा बी स्क्वायर, अब ये माइनस ये होगा माइनस बेटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। ये देखो ये सारी चीजें आपको याद रखना है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए माइनस ए डॉट बी, या तो बेटा आप इसे ऐसा लिखिए, या बेटा ए डॉट माइनस बेटा बी लिखिए मेरे बच्चों, या माइनस ए डॉट बी लिखिए, कौन टेंशन ना है बेटा। तो ये हमारी सर्वसमीका है मेरे बच्चों, इनको आपको याद रखना है, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है। और लास्ट में हम बेटा बात करने चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण गुरुमंत्र भैया, ठीक है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गुरुमंत्र है जो पतंजलि केंद्र से अभी अभी बेटा जस्ट आया हुआ है। तो मेरे बच्चों लिखिए गुरुमंत्र नंबर बेटा नेक्स्ट मेरे बच्चों, जो बहुत ही बेटा लाजवाब, बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को देने वाला है, ठीक है ना। देखिए भैया पतंजलि केंद्र से अभी आया हुआ नया बेटा गुरुमंत्र। चलिए बेटा ये गुरुमंत्र मेरे बच्चों बुक में नहीं मिलेगा बच्चा, बिल्कुल परेशान मत होइए, गुरुमंत्र बाई आरपीवाई मेरे बच्चों, ठीक है ना, गुरुमंत्र बाई आरपीवाई बेटा, ठीक है। आरपीवाई समझ रहे हैं ना बेटा, आरपीवाई हमारा नाम है, लेकिन पी का मतलब नहीं बताएंगे, इसका बेटा बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला बात है। चलिए तो बेटा गुरुमंत्र बाई आरपीवाई मेरे बच्चों, तो यहां मेरा पहला गुरुमंत्र क्या है, ठीक है बेटा, पहला गुरुमंत्र क्या है मेरे बच्चों, यदि तो बोल सकते हैं
दो यदि मतलब दो स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो स्केलर बेटा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सदैव, क्या बच्चा, सदैव स्केलर मैट्रिक्स होता है। बताओ कितनी सुंदर बात बेटा हम बोले आपसे, स्केलर मैट्रिक्स होता है। इतनी सुंदर बात बेटा, बिल्कुल बेटा ना घबराइए आप लोग, ठीक है ना। हमने क्या बोला बेटा कि दो अदिश अवयवों का गुणनफल सदैव क्या होता है बेटा, एक अदिश अवयव होता है, ऑलवेज स्केलर बेटा मैट्रिक्स होता है। आप ये हमेशा याद रखिए, रिमेंबर इट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। और क्या बोलूंगा, दो क्या बेटा, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज, क्या मेरे बच्चों, ऑलवेज एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक मेरा क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है मेरे बच्चों। तीसरी बात बेटा मैं बोलना चाहूंगा आपको, ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल आप घबराइए मत, ठीक बेटा। तो क्या बोलूंगा, दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गुणनफल मेरे बच्चों, दो डायगोनल बेटा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज, क्या बच्चों, ऑलवेज एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है बेटा। चौथी बात मेरे बच्चों मैंने क्या बोला कि दो यूनिट मैट्रिक्स बेटा, दो इकाई अवयव, दो यूनिट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सदैव, क्या बच्चों, सदैव एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, सदैव एक क्या बेटा, यूनिट मैट्रिक्स होता है मेरे बच्चों। ये हुई बेटा बात बेटा। अब देखिए बहुत बड़ा सुंदर बात, और पांचवी बात क्या बेटा, दो बोलना चाहूंगा सिंगल मैट्रिक्स बेटा, दो सिंगल मैट्रिक्स मेरे बच्चों, सिंगल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, ऑलवेज मेरे बच्चों, ऑलवेज एक सिंगल मैट्रिक्स होता है, ऑलवेज एक सिंगल मैट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। ये बात बेटा हो गई। और उसके बाद मेरे बच्चों मैंने क्या बोलना है, लास्ट में एक लास्ट बेटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ये याद रखना बेटा बात, ठीक है। एक लास्ट बेटा गुरु मंत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है बेटा। गुरु मंत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है मेरे बच्चों, ठीक है ना। क्या है वो, बहुत बेटा लाजवाब, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों, बहुत बड़ी बात है बेटा, आज बताना चाहूंगा कोई बात की, आज जो बेटा मैं जो कुछ भी मतलब ये मुझे आ रहा है, ये हमारे मतलब बहुत ही मेरे सबसे प्यारे सर गजेंद्र सर के द्वारा, ठीक है, मुझे सारी चीजें बताएंगे, आज उन्हीं की वजह से मतलब मैं मतलब यहाँ तक आपको कुछ चीजें सिखा पा रहा हूँ। तो मैं गजेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे मतलब इस काबिल बनाए हैं। मैं भी बेटा चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से बेटा पढ़िए, एकदम डीपली पढ़िए, मतलब कोई भी पॉइंट मैट्रिक्स के बेटा ऐसा कोई चीज ना हो जो आपसे छूट जाए या बेटा मुझे बताने में छूट जाए। अगर मुझसे कोई भी चीज छूट रही है सो प्लीज बेटा आप कमेंट करके जरूर मुझे बताया कीजिए कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई या ये चीज सर छूट रहा है। बेटा प्लीज मैं अपने तरफ से इतना बताऊंगा कि मेरा पेट अगर 50 किलो को हो तो 1 कुंटल को हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं जो ना बहुत ज्यादा बहुत डीपली बताऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि जिस गुरु से मैं पढ़ा हूँ उसका अपमान नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों लास्ट क्या है बेटा, यदि ए एक, ठीक है बेटा, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो, ठीक है बेटा, तो क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है बेटा, ए की पावर 4 ए की पावर 5 एंड सो ऑन ए की पावर n ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। मेरे बच्चों इतना है बेटा, आपका इतना है बेटा, इतनी बेटा बातें हैं
प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में। मेरे बच्चों तो इतनी बातें आप लोग बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज रखिए। जो बेटा बच्चे ठीक है आगे के हमारे वीडियो मतलब कि पीछे बेटा पिछले सेशन में वीडियो नहीं देखे बेटा प्लीज सारे वीडियोस आप देखते चलिए बेटा, लास्ट से एंड तक देखा कीजिए। बहुत सारे बेटा चीजें हैं ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक का रिलेशन उसके बेटा पिछले वीडियो से बेटा रिलेटेड होता है मेरे बच्चों। तो आज का बेटा हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक का होगा बेटा। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लेके आएंगे कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट कैसे बेटा किए जाते हैं और इनसे रिलेटेड बेटा क्या कुछ महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो वही बात बेटा बार बार अच्छा लगा हो तो घंटा दबाओ मेरे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ठीक है भैया, और गजेंद्र सर की जय बोलिए। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।